बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज से हम एक वीडियोस की सीरीज़ शुरू कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर इनकलाब की क्या ज़रूरत है या इनकलाब की ज़रूरत नहीं। इनकलाब होता क्या है, इनकलाब कौन लाएगा, इनकलाब कब आएगा, क्या राइटिस्ट का एक इस्लामी इनकलाब आना चाहिए या लेफ्टिस्ट का एक कम्युनिस्ट इनकलाब आना चाहिए, और दोनों के तकाज़े क्या हैं। पाकिस्तान अवामी तहरीक ने और डॉक्टर ताहिर कादरी जो एक इनकलाबी लीडर के तौर पर सामने आए, उनका क्या रोल रहा है पाकिस्तान के इनकलाब के अंदर, और वो कब तक ले आएंगे और क्यों वापस चले गए, कनाडा में क्यों रहते हैं, और इनकलाब किस्तों में आएगा या एक ही दफ़ा आ जाएगा। तो ये बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर बात की जा सकती है। हम मुख्तलिफ़ वीडियोज़ के अंदर वक्तन ये नॉलेज, ये चीज़ें आपसे शेयर करेंगे। लेकिन आज जो हम फर्स्ट वीडियो बनाने जा रहे हैं वो इनकलाब की ज़रूरत के ऊपर बनाने जा रहे हैं कि क्या पाकिस्तान को इनकलाब की ज़रूरत है या इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। इस हवाले से दो कॉन्सेप्ट पाए जाते हैं। एक थ्योरी ये, एक तबका फ़िक्र ये कहता है कि पाकिस्तान को किसी बड़े इनकलाब की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो इलेक्टोरल सिस्टम है आपका, इसी को अगर आप कंटिन्यू रखें और आप हर 5 साल बाद इलेक्शंस करवाते जाएं, तो इलेक्शन के नतीजे के अंदर जो गवर्नमेंट्स बनेगी और इलेक्शन के सिस्टम के अंदर जो इस्तेहकाम आएगा, उसके नतीजे के अंदर एक वक्त आएगा जब पाकिस्तान का सारे मामला ठीक हो जाएंगे, सारे इदारे ठीक हो जाएंगे और पाकिस्तान तरक्की कर जाएगा। लिहाजा आपको किसी इनकलाब की ज़रूरत नहीं है, एक तबका ये कहता है। एक दूसरी राय ये है जो इनकलाब के हामी लोग हैं, और जिसमें मैं भी यकीनन शामिल हूँ, वो ये कहते हैं कि नहीं, इस मुल्क को, पाकिस्तान को इनकलाब की ज़रूरत है। एक दफ़ा हमें नए सिरे से अपना सफ़र शुरू करना पड़ेगा। हमें एक बहुत ज़बरदस्त किस्म के अवामी इनकलाब चाहिए और हमने दोबारा से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, अपने इदारों को और अपने सिस्टम को सेट करना है और उनको रिस्टोर करना है हमने। अब ये दोनों किस्म की आराएँ जिसके ऊपर डिबेट्स चलती रहती हैं। मैं जो बात कर रहा हूँ कि क्या पाकिस्तान को इनकलाब की ज़रूरत है या नहीं है। देखिए, पाकिस्तान को 70 साल से ज़्यादा टाइम हो चुका है आज बने हुए। अभी 14 अगस्त हमारा आ रहा है, फिर हम जश्न आज़ादी मनाएंगे। हमारे साथ सबसे बड़ा अलमिया ये हुआ कि हमारी जो बानी की आदत थी, कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह, वो हमारे साथ ज़्यादा देर नहीं रह सके। वो कुछ अरसे बाद, पाकिस्तान बनने के थोड़े अरसे बाद जो है वो इस दुनिया से चले गए। और उसके बाद जो दूसरी सेकंड लाइन की आदत थी लियाकत अली खान साहब की सूरत में, वो भी कुछ ज़्यादा अरसा नहीं रह सके और ज़्यादा टाइम उनको नहीं मिल सका पाकिस्तान के मामलात को और इसके सिस्टम को ठीक करने के हवाले से। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद फिर डिक्टेटरशिप आ गई, डिक्टेटरशिप आई, फ़ौजी इनकलाब आया, फिर सियासी हुकूमतें, जमहूरी हुकूमतें आईं, फिर इनकलाब, फ़ौजी हुकूमतें आईं, फिर सियासी हुकूमतें आईं। तो ये बारी बारी ये चेंज होती रही निज़ाम। लेकिन उसके जो भी फ़ौजी हुकूमतें आईं, जो भी सियासी या जमहूरी हुकूमतें आईं, उन सब ने अपने इन इक़्तिदार को कंटिन्यू करने के लिए जो इक़दामात उठाने थे वो उठाए। जो पाकिस्तान के रूट कॉज थे, जो बेसिक्स प्रॉब्लम्स थे, रूट लेवल के प्रॉब्लम थे, बेसिक बुनियादी प्रॉब्लम थे पाकिस्तान के, उनको इनके ठीक करने के लिए कोई इनकलाबी स्टेप जो है वो नहीं लिए गए। सो उसका नतीजा ये निकला कि कुछ थोड़ी बहुत तरक्की तो हुई, थोड़ी बहुत डेवलपमेंट्स तो हुई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज 70 साल गुजरने के बाद हम 70 साल पहले से भी बुरी पोजीशन पे खड़े हैं। यानी 70 साल पहले जब पाकिस्तान बना था तो उस वक्त शायद पाकिस्तान के ऊपर इतना कर्जा नहीं होगा जितना कर्जा हमारे ऊपर आज है। उस वक्त हमारी करप्शन का और रिश्वत का और बाजार इतना गर्म नहीं होगा जितना कि आज है। आज हमारे सारे इदारे करप्ट हो चुके हैं। आज हमारा सारा चैनल फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो है वो करप्शन के शिकार हो चुका है। कोई एक इदारा ऐसा नहीं बचा जिसके अंदर करप्शन के या रिश्वत के बगैर काम हो सकता हो। अगर आपको यकीनन वास्ता पड़ता होगा, पटवारी कल्चर से आपको वास्ता पड़ता होगा, पुलिस से आपका वास्ता पड़ता होगा, अदालतों के अंदर आपके केसेस जाते होंगे, हेल्थ से आपका वास्ता पड़ता होगा। ये जितने भी इंस्टीट्यूशन, इवन के एजुकेशन, इवन के रिलीजियस आपको जो मदारस थे जहाँ से सदाए हक बुलंद होनी थी, हर जगह जो है हर इदारा आपका जवाल का शिकार और तनज़ली का शिकार हो गया। सो उसका नतीजा ये हुआ कि हमारे मुल्क को तरक्की के लिए जो डायरेक्शन चाहिए थी, हम उस डायरेक्शन से हट गए, हमने उस डायरेक्शन को लूज़ कर दिया। जबकि हमारे से हम 47 में आज़ाद हुए और जो चाइना का इनकलाब था वो 49 में आया। यानी 2 साल बाद, 3 साल बाद चाइना ने अपने सफ़र का आगाज़ किया। अब आज सिर्फ चाइना को और पाकिस्तान को आपस में कंपेयर कर लें, आप किसी एक फील्ड में भी आप कंपेयर नहीं कर सकते। आज चाइना सुपर पावर बनने जा रहा है, इकॉनमी उसकी दुनिया में टॉप पे चली गई और मईशत और उनकी दफाई ताकत और उनकी तमाम तर इदारे और इंस्टीट्यूशन और उनकी सलाहियतों जो थी वो पीक पे चली गई और वो आगे निकल गए। लेकिन हम पहले से भी बुरे हालात के अंदर चले गए। हमारा कर्जा ही इतना चढ़ चुका है कि हमें तो हमारी मईशत तो संभलते संभलते भी इसको बड़ा टाइम लगेगा। अब इसके ऊपर भी एहतसाब का नाम लिया गया कि हम एहतसाब करेंगे, करप्शन ख़त्म करेंगे।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो सका। वो एक शख्स भी आज मौजूदा गवर्नमेंट भी नहीं कर सकी और पहली गवर्नमेंट्स भी नहीं कर सकी। पहली गवर्नमेंट्स ने तो खुद ये सारे काम किए थे। सो डायरेक्शन नहीं मिल सकी कौम को, कौम डायरेक्शन लेस हो गई, इदारे करप्ट हो गए, सिस्टम तबाह हो गया। अब जब आपका टोटल सिस्टम तबाह हो गया, आपके इदारे करप्ट हो गए और आपको डायरेक्शन, आपने अपनी डायरेक्शन जो तरक्की की डायरेक्शन थी उसको छोड़ दिया, तो आप गिरते 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 उस सतह तक पहुंच गए कि अब तो जो है वो किसी इदारे को ठीक करने का भी जब आप नाम लेते हैं तो वो पहले से ज़्यादा बिगड़ जाता है। जब आप किसी इदारे का, किसी शोबे का नोटिस लेते हैं वो पहले से ज़्यादा बिगड़ जाता है। वजह यह है कि माफियाज का कंट्रोल मजबूत हो चुका है। हर इदारे के अंदर माफियाज बैठे हैं, हर इदारे के अंदर करप्ट लोग बैठे हैं जो उस इदारे को मैनिपुलेट करते हैं, उसको कंट्रोल कर रहे हैं। लिहाजा अब वो ठीक नहीं हो पाते, छोटी मोटी तब्दीलियों से वो ठीक नहीं। आपने करप्शन को ठीक करने का दावा किया, अगले नैब को उड़ाने के खिलाफ खड़े हो, उनका इसको नैब क्यों खत्म करो, ये क्या बकवास है। तो क्या हुआ कि आपको तब्दीली के लिए कोई रास्ता मिल ही नहीं रहा कि जिस तरीके से आप तब्दीली ला सकें। देखिए, एक मरीज होता है, मरीज की भी 3-4 तरीके होते हैं उसको ठीक करने के। कुछ मरीज ऐसे होते हैं कि जो कि परहेज से ठीक हो जाते हैं, उनको डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उनको मामूली परहेज लिखता है कि ये चीज़ें आपने नहीं खानी और ये चीज़ें खानी है, वो ठीक हो जाते हैं। कुछ मरीज ऐसे होते हैं जो डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनको दवाई ज़रूरत होती है, उनको कोई ना कोई मेडिसिन देनी पड़ती है। और एक मरीज़ की मर्ज़ का स्टेज वो आ जाता है कि जब सर्जिकल ऑपरेशन ज़रूरी हो जाता है, उस ऑपरेशन के बगैर वो मरीज़ या उसकी मर्ज़ ठीक नहीं हो पाती। तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का जो हमारा सिस्टम है, हमारे इदारों का सिस्टम है, हमारी करप्शन है, हमारी टोटल जो इस सिस्टम के अंदर तनज़ली है, ये इस वक्त इस स्टेज तक पहुंच चुकी है कि जब तक आप एक अजीम तर अवामी इनकलाब के ज़रिए एक बड़ा ऑपरेशन नहीं करेंगे, उस वक्त तक इस मुल्क के अंदर कोई बड़ी तब्दीली या इनकलाब का ख्वाब नहीं देखा जा सकता, इस मुल्क की बेहतरी का कोई ख्वाब नहीं देखा जा सकता। और ये ज़रूरी इसलिए होगा कि आप जब बात करते हैं कानून की, आज आप देख लें आपके पास पार्लियामेंट्स मौजूद है, कितनी सियासी हुकूमतें हैं जिन्होंने अपने टेन्योर मुकम्मल किए हैं, उन्होंने पुराने अंग्रेज़ दौर के कवानीन को आज तक वो तब्दील नहीं कर सके। आज भी अगर आप कानून की दुनिया के अंदर चले जाएँ तो आपको 1860 के कानून भी मिलेंगे, 1960 के भी मिलेंगे, 1820 के भी मिलेंगे, और इतने पुराने 200 साल पुराने कवानीन हैं और वही चलते आ रहे हैं, उसको रिफाइन नहीं कर सके। इसी तरीके से आप किसी एक इदारे को जो है अगर आप कहें कि आप इसको ठीक कर पाए या उसको डायरेक्शन दे पाए, तो सबको पता है कि वो नहीं हो सका। आप थोड़ी बहुत हल्का फुल्का प्लस माइनस तो आप कर लेते हैं, आप निज़ाम तो चला लेते हैं, लेकिन इस मुल्क की बेहतरी और तरक्की का जो ख्वाब हमने देखा था कि हम चाइना को और अमेरिका को क्रॉस कर जाएंगे, हम यूरोप को क्रॉस कर जाएंगे, हम दुनिया की इमामत करेंगे और हम टॉप लेवल पे आ जाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं। उसकी रीज़न करप्शन, उसकी रीज़न दो नंबरी, उसके रीज़न कि हमारे इदारे टोटली तबाह हो चुके हैं। लिहाजा अब इस सिचुएशन के अंदर अगर आप ये समझते हैं कि ये जो इलेक्शन का सिस्टम है और इसके ज़रिए इलेक्शन कराते जाएं, इलेक्शन बार बार कराते जाएं, हुकूमतें आते जाएं, तो एक वक्त आएगा जब खुद ही ठीक हो जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसकी वजह यह है कि आपका इलेक्शन का सिस्टम भी सारा तबाह हो चुका है। वो भी फ्यूडल लॉर्ड्स और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स और सरमायादार लोगों ने उसको मैनिपुलेट कर लिया है, उसको कंट्रोल कर लिया है, और वो बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स लाते हैं, 20-20, 30-30, 40-40, 50-50 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, असेंबली में आते हैं और आपके बड़े बड़े ठेके, बड़े बड़े जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उसमें से वो करप्शन करते हैं, वो अपना पैसा बनाते हैं, वो जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट की होती है वो बमाए सूद वापस ले लेते हैं। तो आप उनसे ये तवक्को रखेंगे कि वो इस मुल्क के लिए कोई बेहतरी ले आएंगे और निज़ाम को ठीक कर देंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। लिहाजा इस मुल्क को ठीक करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, और वो एक पुरअमन अवामी इनकलाब है, पुरअमन अवामी जमहूरी इनकलाब। अब ये पुरअमन अवामी जमहूरी इनकलाब क्या होता है, इसके ऊपर भी बड़ी डिबेट है। जो हमारे अक्सर लेफ्टिस्ट है, जो लेफ्ट साइड के दोस्त हैं, वो ये कहते हैं कि इनकलाब पुरअमन होता ही नहीं है, बल्कि उसके लिए तो आपको टकराना पड़ता है स्टेट के साथ, आपको फौज के साथ टकराना पड़ता है और तब जाके वो इनकलाब आता है। ठीक है, किसी हद तक उनकी बात ठीक होगी, लेकिन हम जो बात करते हैं, हम ये करते हैं कि जो इनकलाबी आएंगे, जो इनकलाब लाना चाहते हैं, वो नॉन वायलेंट होने चाहिए, उनके पास असला नहीं होना चाहिए, वो मुसल्ला नहीं होने चाहिए, वो पुरअमन होने चाहिए। हाँ, आगे से अगर उनके ऊपर कोई गोलियां बरसाता है तो वो बेशक अपनी जानें दें, अपना खून का नजराना दें, अपनी शहादतें दें इस मुल्क को निज़ाम को ठीक करने के लिए, लेकिन खुद गोली ना चलाएं, खुद पत्थर ना चलाएं। हमारी फिलॉसफी ये है, और हम ये समझते हैं जब ये शऊर आवाम के अंदर और कौम के अंदर आ जाएगा और लाखों करोड़ों लोग ये बात समझ जाएंगे कि हमारी इस मुल्क की और इस कौम की बेहतरी सिर्फ और सिर्फ अवामी जमहूरी इनकलाब के अंदर है, तो उस दिन फिर ये जालिमाना निज़ाम का तसल्लुत जो है वो ज़्यादा देर बरकरार नहीं रह सकेगा। और इसके लिए फिर डेफिनेटली हमने कौम का शऊर बेदार करना है, हमने लाखों करोड़ों लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना है कि हर सवाल का जवाब इनकलाब, इनकलाब, हर मसले का हल इनकलाब है। ये आप अगर मसाइल का सिर्फ रोना रोते रहेंगे तो मसाइल तो सबको पता है कि मसाइल क्या हैं,
हमें भी पता है, आपको भी पता है। इसके सोल्यूशन की तरफ आए। इनकलाब आज आए या 20 साल बाद आए या 50 साल बाद आए, जब भी इनकलाब आएगा, जब भी ये बड़े पैमाने के ऊपर ये क्रैक डाउन होगा इन जालिमों और करप्ट लोगों के खिलाफ, इनको ये जो अदालतों का और कानून का सहारा लेकर ये बच जाते हैं, इन सब चीजों को आप एक साइड पर रखकर इनकी गर्दन को दबोच के आप इनसे पैसा वापस लेंगे और इनसे हिसाब लेंगे पिछले 70 सालों का, तो उस सूरत के अंदर पाकिस्तान जो है वो अपनी सही डायरेक्शन की तरफ जा सकेगा। और उसके लिए आपको एक अवामी इनकलाब चाहिए होगा। और अब अगला सवाल यह है कि अवामी इनकलाब आएगा कैसे, लाएगा कौन, इसको लीड कौन करेगा? ये राइटेस्ट इनकलाब होना चाहिए, इस्लामी इनकलाब, या ये लेफ्टेस्ट कम्युनिस्ट का इनकलाब होना चाहिए, ये पुरअमन इनकलाब होना चाहिए, या अपनी एजेंसी और अपनी अफवाज से मुसल्लह होकर टकरा कर होना चाहिए? ये अगले सवाल है। तो इन सब सवालों के ऊपर हम बहस करेंगे अपनी अगली वीडियोस के अंदर। या आज हमने बेसिक वीडियो बनाई है जिसके अंदर हमने सिर्फ इनकलाब की ज़रूरत के ऊपर बात की है कि इनकलाब इस मुल्क और कौम की बेसिक ज़रूरत है। जब ये इनकलाब आएगा तो तभी आप इस मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जा सकेंगे। जब तक ये इनकलाब नहीं आएगा तो इस मौजूदा इलेक्टोरल रिफॉर्म के जरिए आप इसी तरह पिटते रहेंगे, जलील होते रहेंगे, रोते रहेंगे, चीखते और चिल्लाते रहेंगे। आपके अवकाश सुनने वाला कोई भी नहीं होगा। तो हमारे मुल्क का, हमारी कौम का, हमारा मुकद्दर, हमारा तरक्की, हमारी फलाह सिर्फ एक चीज़ के अंदर मुज़मिर है और वो एक अवामी जमहूरी पुरअमन इनकलाब है। अब ये आगे जो बाकी सवाल है उसके ऊपर अगली वीडियोस के अंदर बात करेंगे। अगर आपके हमारी वीडियोस ये पसंद आई तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हमारा न्यू चैनल है। अभी हमें बहुत सारे लोगों तक अपना मैसेज कन्वे करने के लिए बहुत सारे सब्सक्राइबर्स चाहिए। सो आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप एक जो हमारा ये सब्सक्राइबर का बटन लगा हुआ है इसको काइंडली अभी से प्रेस कर दें। इसके साथ एक बेल आइकन है उसको भी ऑन कर दें ताकि हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आपके सुनने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।